यूक्रेन के मकीवका से यह खबर जहां स्ट्राइक हुआ है और उसका एक वीडियो सामने आया है। ये नया ताजा वीडियो है। रूसी हमले में जलकर राख हुआ मकीवका का ऑयल डिपो। रूसी गोलीबारी के बाद भीषण आग लग गई। ये देखिए, आपको वीडियो दिखाएंगे। ये नया वीडियो है जिसे जारी किया गया है। रूसी हमले में जलकर राख हो गया है मकीवका में मौजूद ऑयल डिपो। और ये दो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। मकीवका ऑयल डिपो पर स्ट्राइक रूस की ओर से किया गया और उसके बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। आग पूरे ऑयल डिपो में फैल गई। दूसरी तस्वीर स्ट्राइक के बाद मची तबाही की है। धू धू कर पूरा ऑयल डिपो जल रहा है। ऊंची ऊंची आग की लपटें आसमान को छूती नजर आ रही हैं। ये वो नया वीडियो है जो ये बताता है कि 70 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रूस अपने हमले नहीं रोक रहा है। एक के बाद एक ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं। अलग अलग सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। प्रोफेसर राजन, मकीवका ऑयल डिपो कितना इंपॉर्टेंट था ये इस लिहाज से कि टारगेटेड अटैक था रूस का, जिसमें हम देख रहे हैं कितनी तबाही मची है यहाँ? देखिए, आप अभी के जो रूस के अटैक्स हो रहे हैं उस पर अगर ध्यान देंगे तो किस जगह, एक तो कि जो मेरियोपोल और ईस्टर्न इलाका वहाँ पे हो रहा है, लेकिन दूसरे वो तेल के जो भंडार हैं और प्लस जो सप्लाई लाइन्स हैं ओडेसा में और फिर कीव में और लवीव में, उस पर रूस अटैक कर रहा है। और आप देखें कि अभी यूक्रेन में लाइन लगे हुए हैं तेल के लिए, तो वो चाहता है कि जो सप्लाई लाइन्स हैं जो खासकर तेल वाले, उसकी कमी वहाँ पर यूक्रेन में की जाए, जिससे कि आर्मी को जो सप्लाई हो पा रहा है वो बंद हो जाए। और यही रूस की स्ट्रैटेजी है। और दूसरा है कि जो आर्म सप्लाई रोमानिया पोलैंड के रास्ते से हो रहा है उसको भी रोका जाए, और इसी कारण से ओडेसा पे भी और लवीव पे भी अटैक हुआ है। बिल्कुल, यानी कि ये टारगेटेड अटैक रूस का, जिसमें ऑयल डिपो को, गैस डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। मकीवका में भी कुछ यही हुआ है। स्ट्राइक के बाद मकीवका ऑयल डिपो पूरी तरह से जलकर तबाह हो चुका है। बिल्कुल, और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। यूक्रेन जंग में पहली रूसी महिला सैनिक वेलेंटीना गैलाटोवा की मौत हो गई है। मरियोपोल में मोर्टार हमले में घायल हो गई थी वेलेंटीना, और अब इनकी मौत की खबर आ रही है। 14 अप्रैल को ही हो गई थी मौत। अब इसकी कंफर्मेशन हुई है, इसकी पुष्टि हुई है। पुतिन के जंग के ऑर्डर के बाद स्वेच्छा से जंग के मैदान में ये महिला सैनिक उतरी थी और अब उनकी मौत की खबर कंफर्म हो चुकी है। तो रूस को भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। दावा यूक्रेन की तरफ से हजारों रूसी सैनिकों की मौत का किया गया है और लगातार रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है मैदाने जंग में। ये भी हकीकत है। और यूक्रेन में पहली महिला जो रूसी सैनिक थी उनकी मौत हो गई है। इनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। एक बच्चे की मां वेलेंटीना गैलाटोवा स्वेच्छा से जंग में आई थी। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के ऑर्डर के बाद जंग के मैदान में ये उतरी थी। 27 साल इनकी उम्र थी। 27 साल की वेलेंटीना बैटलफील्ड में मेडिकल पर्सनल के रूप में काम किया करती थी। रूस ने महिलाओं को सीधे युद्ध में लड़ने से रोक रखा है, इसलिए वो मेडिकल पर्सनल के रूप में मैदान में उतरी थी। मरियोपोल की जंग में बिल्कुल फ्रंट लाइन पर काम कर रही थी वेलेंटीना, और युद्ध के दौरान मोर्टार हमले में जख्मी हुई थी और इसी के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दीप्ति मैम, ये बताइए कि अब महिलाएं, मतलब युद्ध है तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला जो सैनिक है वो दुश्मन होता है, वो उनको वैसे ही मार देगा। अब इनकी मौत से क्या युद्ध और ज़्यादा विध्वंसक होगा? जी देखिए, एक महिला सैनिक की मौत होने से इस पूरे युद्ध के किस तरफ ये युद्ध जाएगा और विध्वंसक होगा कि कम होगा, उससे इसका कोई रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो मोर्टार है या शेल है या गोली है, वो दुश्मन में ये देख के नहीं जेंडर देख के नहीं जाती है कि वो महिला थी कि या वो आदमी था। ये महिला सैनिक थी, ये वॉर में उतरी थी तो उनकी मौत हुई। ये बहुत दुखद समाचार है। लेकिन बिल्कुल दुखद है। एक रूसी महिला सैनिक की मौत हुई है। वो महिला जो लगातार फ्रंट लाइन पर थी, मेडिकल हेल्प से जुड़ी हुई थी और उन तमाम घायल सैनिकों को मदद पहुंचा रही थी, मेडिकल हेल्प दे रही थी, जो कि इस युद्ध में घायल हो रहे थे। उनकी दुखद मौत की खबर जो है वो कंफर्म हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।